अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे है मेरा कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। माला कहे है काट की तू क्या फेरे मोहे
मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तो है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, 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 शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, ओ रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, बिगड़े सारे काज बनाता, श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता, बाबा तू ही दुखड़े सबके मिटाता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा।
लगाए दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे, ऐसा तो जग में ना होवे। तेरी उदी जो कोई भी लगाए दुख दरिद्र पास नहीं आवे, तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे। साईं सद्गुरु कहाँ हो खोए, बाबा साईं सद्गुरु कहाँ हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई, सबके साईं सदा सहाई, सबके साईं सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई उसने वैसी मन्नत पाई, उसने वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई, जिसने जैसी अर्जी लगाई उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई ओ साई, तेरी महिमा सबने है गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, 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 तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। बाबा आना ही पड़ेगा, 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 आना ही पड़ेगा। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन, नमन। श्री साई अमृत कथा, साई ज्ञान आश्रम, सपनावत, जिसको मुझे बताया गया है कि साई नगरी भी कहा जाता है।
बाबा से जुड़े तमाम चमत्कार यहां होते रहते हैं और लोग इन चमत्कारों से चमत्कृत होते रहते हैं, अभिभूत होते रहते हैं और साईं द्वारा अनुग्रहित भी होते रहते हैं। सच तो यह है कि अगर चमत्कार ना हो तो हम स्वार्थी इंसान साईं को नमस्कार भी नहीं करेंगे। हमारी बुद्धि हमारे मन पर, हमारे हृदय पर हावी हो जाती है। वो तर्क ढूंढती है, वो कारण पूछती है, वो हमारी प्रत्येक क्रिया में महत्व को ढूंढती है और इसी के चलते हम महत्व बुद्धि के अधिष्ठाता कहलाते हैं। हम महत्व बुद्धि को अपने अस्तित्व में रचा बसा करके चलते हैं। कहते हैं कि महत्व जब रिश्तों में से निकल जाता है तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं। साईं के साथ हमारे रिश्ते में चमत्कारों का जो महत्व है, चमत्कार जो है वो भक्त और भगवान को जोड़ने वाली पहली सीढ़ी होती है। चमत्कार ना हो तो काहे का साईं और काहे के भगवान। हम तो रोज जाते हैं, मंदिर के अंदर जाएं तो बहुत अच्छा है, ना जाएं तो माथा भी इसीलिए टेकते हैं मंदिर जाकर के कि हमारे मन की मुराद पूरी हो जाए, नहीं तो ना जाएंगे। साईं को हम शर्तों में बांध लेते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करने आऊंगा, तेरे दर्शन करने शिरडी आऊंगा, तेरे को इतने किलो सोने का हार चढ़ा दूंगा, ₹1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। करिए, बुराई नहीं है, इंसान है, हमारी अपनी कमजोरियां हैं, अपनी सीमितताएं हैं, हमारी अपनी विशेषता है, अपना वैशिष्ट्य है और इन्हीं विशेषताओं और वैशिष्ट्य के चलते हम भगवान के साथ अपना परस्पर संबंध बांध लेते हैं। जो विचारक होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, उनका तो ये कहना है कि भगवान ने इंसान को बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन भगवान को इंसान ने बनाया है। भगवान के अस्तित्व की बातें हम इसीलिए करते हैं। सच्चाई से कोसों दूर भागते रहते हैं। मैं कल जब एयरपोर्ट से अपने गंतव्य, अपने अस्थाई निवास के लिए लाया जा रहा था, तो गाड़ी में आपके इस भव्य आयोजन का एक प्रिंटेड ब्रोशर रखा हुआ था। उसमें मैंने पढ़ा कि साईं ज्ञान आश्रम, जहां पे ये इस कथा का दूसरा पड़ाव है, और पिछले साल भी इन्हीं दिनों में ये कथा यहां पर
बाबा की कृपा, प्रेरणा और अनुमति से आयोजित हुई थी। और आज 1 साल बाद स्वरूप में, इस ज्ञान आश्रम के भौतिक स्वरूप में बहुत अंतर आ गया है। बहुत प्रगति हुई है, बहुत चीजें नई बनी हुई दिख रही हैं। बाबा का संगे मरमर का स्वरूप बनकर के स्थापना के लिए आके रखा हुआ है। इस साईं ज्ञान आश्रम का पूरा संचार 5 तत्वों के इर्द गिर्द घूमता है, ऐसा उस ब्रोशर में लिखा था। पहला तत्व लिखा था भक्ति, दूसरा तत्व लिखा था ज्ञान, तीसरा तत्व लिखा था सेवा, चौथा था समर्पण, और 5वां मैं भूल रहा हूं, वो कल की कथा तक मुझे याद आ जाएगा। ये बहुत अद्भुत शब्द हैं। भक्ति क्या होती है? ये 5 शब्दों ने दरअसल मेरा ध्यान खींचा, और चूंकि कभी भी कथा का कोई खाका तैयार नहीं होता, आने से पहले यहां पहुंचने तक भी विषय वस्तु कथा की कभी तैयार नहीं होती, सिवाय एक बात के कि बातें बाबा की हैं और बातें बाबा के भक्तों के साथ होनी है, बस। और एक अदना सा छोटा सा भक्त जिसको बाबा ने यहां चढ़ा के बिठा रखा है, वो कुछ बातें बाबा की कर लेगा, बस इतनी सी विषय वस्तु आधारित रहती है। बाकी सब तो यहां आकर के ही तय हो पाता है कि क्या होना है। तो इन 5 शब्दों ने मेरा ध्यान बरबस खींच लिया। भक्ति क्या होती है? हम अपने आप को बाबा का भक्त कहते हैं, और बाबा की राह पर जब से बाबा ने उनकी कथा बुलवाना शुरू किया है, कई बार ऐसे वाक़े होते हैं जहां पर मेरा परिचय कुछ ऐसे लोगों से करवाया जाता है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो मॉडेस्टी में, सरलता का आवरण ओढ़े हुए खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा हूं। लेकिन उनको बड़ी खुशी हो रही होती है कि उनका परिचय बाबा के बड़े भक्त के रूप में करवाया जाता है। कोई भक्त कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल भक्ति की राह होती है जिस पे कोई भक्त थोड़ा सा आगे चल रहा होता है और कोई थोड़ा पीछे चल रहा होता है। और ये भक्ति जो है वो 100 मीटर्स स्प्रिंट नहीं है, छोटे डिस्टेंस की छोटी दौड़ नहीं है, ये तो मैराथनों की मैराथन है, लंबी चलती है ये दौड़। इस राह पर जो कोई थकता नहीं है, टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता है, विभक्त नहीं होता, वो भक्त होता है। भक्त क्या होता है, इसकी एक बड़ी सुंदर व्याख्या इस श्री साईं सच्चरित्र पवित्र ग्रंथ में आती है। दामू अन्ना कासार सौदागर थे, व्यापारी थे, और बाबा ने उनकी समय समय पर खूब मदद की है।
निसंतान थे, उनको संतान सुख बाबा की कृपा से मिला। लोभ लालच में आकर के कुछ रुई के, कुछ अनाज के सौदे करने वाले थे और बाबा से अनुमति मांगी। दोनों में बाबा ने उनको मना कर दिया और दोनों ही सौदों में जिसने सौदे किए थे उनको नुकसान हुआ, ये नुकसान से बच गए। तो एक बार ये शिरडी आए और बाबा से उन्होंने 2 प्रश्न किए। इनका पहला प्रश्न जो है वो बहुत अद्भुत बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उनका पहला प्रश्न था कि बाबा, क्या जो हर कोई शिरडी आता है उसकी परेशानी दूर हो जाती है? पहला प्रश्न था कि बाबा, क्या हर कोई जो शिरडी आता है उसकी परेशानी दूर हो जाती है? और उनका दूसरा प्रश्न था कि जब तुम चले जाओगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? ये 2 प्रश्न है जो हमको भक्ति की राह पर बहुत आगे ले जाते हैं। हम सब शिरडी जाना चाहते हैं, जाते हैं, बाबा का बुलावा होता है, हम लोग वहां पहुंच जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां जाए, इच्छा रखते हैं कि वहां जाए, लालायित रहते हैं कि कोई जा रहा हो हम उसके साथ चले जाएं। और कुल मिला करके जैसे कहते हैं ना, वो कहावत थी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हम लोगों की, साईं भक्तों की दौड़ शिरडी तक, ऐसा हम मान सकते हैं। इस लोकोक्ति को हम उसका एक पैरेलल, एक समानांतर उसका खड़ा कर लें। पहला प्रश्न कि जो हर कोई शिरडी आता है उसको फायदा पहुंचता है। दामो अन्ना कासार को बाबा अपने साथ सैर की ओर ले गए। रास्ते में एक आम का घना पेड़ था, उसके ऊपर बहुत सारे बौर लगे थे। जब उस पेड़ पर, आम के पेड़ पर आम आने वाले होते हैं, उसके पहले सीजन में बौर आना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो जाते हैं। बाबा ने दामू से कहा कि इस बौरों से लदे हुए पेड़ को देखो। क्या ये सभी बौर आम बन जाएंगे? बाबा ने आगे कहा कि इनमें से कुछ हवा, पानी और अंधड़ के चलते गिर पड़ेंगे, कुछ स्वयं अपना बोझ ना ले पाएंगे और झड़ जाएंगे, कुछ की प्रगति ना हो पाएगी, वो वहीं रह जाएंगे, और इनमें से बहुत थोड़े से होंगे जो आम बन पाएंगे। ऐसे ही भक्त होते हैं। हर भक्त जो शिरडी आता है उसको उसके मन माफिक फायदा उसकी भक्ति के आधार पर मिलता है। हम में से कुछ लोग जो होते हैं वो कच्चे भक्त होते हैं। अंधी, आंधी, तूफान के आगे हम लोग झड़ जाते हैं, हमारी भक्ति खंडित हो जाती है। हम में से कुछों की इच्छाएं इतनी बलवती होती हैं, जो हमारे डिजर्वेडनेस से, जो हमारी लायकात से, हमारी काबिलियत से इतनी ज्यादा होती है कि हम एक अनरियलिस्टिक दुनिया में जीते हैं और हम उसकी अपेक्षाएं जो हम अपने आप से रखते हैं उनके बोझ के तले झड़ जाते हैं, हमारी भक्ति खंडित हो जाती है।
इतनी तेज हमारी महत्वाकांक्षा होती है कि उसके आगे हमारी भक्ति गौण हो जाती है, छोटी हो जाती है। तीसरे बौर जो भक्ति की राह में परिष्कृत नहीं हो सकते, वो ऐसे लोग जो साईं बाबा की भक्ति को केवल पालकी में नाचना समझ लेते हैं, जो साईं संध्याओं में जाकर के नाचना समझ लेते हैं, जो सिर पर पटका बांध करके अपने आप को साईं बाबा समझ लेते हैं, वो सब के सब वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिनके लिए प्रत्येक गुरुवार एक मशीन की तरह साईं बाबा के मंदिर जाना, पूरा घूम करके बाहर निकल जाना, वो काफी होता है। साईं संध्याओं में जाएंगे तो जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर देंगे। गुरुवार है तो किसी ने कहा पीला कपड़ा पहन लो, पीला पहन लिया, पीले चावल खा लो, पीले चावल खा लियो। एक बार तो केवल सच्चरित्र में जिक्र आया है कि बुरहानपुर की एक महिला को खिचड़ी बाबा को खिलाने की इच्छा थी और उसने खिचड़ी बना करके खिलाई। तब से पता नहीं कहां से पूरे देश के साईं मंदिरों में खिचड़ी खिलाने का प्रचलन शुरू हो गया। अंधानुसरण, न सोच न समझ। हम में और धोरों में कोई फर्क नहीं रहता। उनको चरवाहे का लठ हाँकता है और हमको हमारे मन की गुत्थियां भ्रांतियां हाँकती हैं। बहुत थोड़े से होते हैं जो साईं को आत्मसात कर पाते हैं। बहुत थोड़े से होते हैं जो साईं को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत थोड़े से जो होते हैं जो साईं को मांगते हैं, साईं से मांगने की जगह पर। बहुत थोड़े से तो होते हैं जो साईं को मानते नहीं, साईं की मानते हैं। हमारी भक्ति अलग अलग संकुचित दायरों में चलती है। भक्ति तो वो इंद्रधनुष है जो बरसती बरसात में जब सूरज की किरण उन बूंदों पर पड़ती है और वो बूंदें इंद्रधनुष के 7 रंगों में फैल जाती हैं, आशा का संचार करती हैं, सुंदरता बिखेर देती हैं, मन में दिव्यता का संचार करती, वो भक्ति होती है। ये भक्ति नहीं होती जो हम बने बनाए डर्रों में करते हैं। बाबा का पहला वचन भी तो यही कहता है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। ये जो पहला वचन है ना, ये इस कथा का पता नहीं कहां से आज आधार बन गया है। आपदा क्या होती है, कैसे आती है, कैसे जब हम शिरडी जाते हैं तो हमको फायदा हो जाता है। मन जब भटकता है और हम शिरडी जाते हैं, जो जन शिरडी जाता है उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अद्भुत एक भाव आता है मन में। और शिरडी में कदम रखते ही भक्ति चहुं ओर से और जागृत होती है। घने अंधियारों में इंद्रधनुष निकल आता है शिरडी में। मन ये भटके कहां कहां, दुख से भारी सकल जहां। मन ये भटके कहां कहां, दुख से भारी सकल जहां। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं।
सकल पदार्थ है जग माही, पर क्या सब है तेरा। पल दो पल का ठौर ठिकाना, फिर क्या तेरा मेरा। सकल पदार्थ है जग माही, पर क्या सब है तेरा। पल दो पल का ठौर ठिकाना, फिर क्या तेरा मेरा। जो अपने इस व्याकुल मन को, जो अपने इस व्याकुल मन को साई में रमाएगा, चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। जो शिरडी को पावन जाने वो पावनता पाए। जो भी शिरडी आए अपने 100 भाग्य जगाए। जो शिरडी को पावन जाने वो पावनता पाए। जो भी शिरडी आए अपने 100 भाग्य जगाए। इस तन मन से जीवन से जो, इस तन मन से जीवन से जो साई में रम जाएगा, चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। चैन वही जन पाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा जो जन शिरडी आएगा। ओम साई 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 ओम साई। साईनाथ महाराज की जय। जो जन शिरडी आएगा वो आपद दूर भगाएगा, लेकिन उसकी आपदा कितनी दूर होती है ये उसकी भक्ति पर आधारित रहेगा। भक्त कौन है, क्या करता है। भक्त, क्या हम भक्त कहलाने के लायक हैं? क्या हम में वो क्वालिफिकेशन है, वो अर्हताएं हैं, वो काबिलियत है कि हम भक्त कहलाएं? इसका जवाब पूरी ईमानदारी से हम ही अपने आप को दे सकते हैं।
मैं आपके बारे में कोई धारणा नहीं बना सकता, आप मेरे बारे में कोई धारणा नहीं बना सकते, किसी और के बारे में हम निर्णायक कभी नहीं हो सकते। हम तो बहुत अदना से लोग हैं। इस बात का निर्णय हमारे मन के अंदर बैठा हुआ साईं हमारे लिए करता है कि हम 100 मीटर की दौड़ वाले भक्त हैं या जिंदगी भर चलने वाली मैराथन के भक्त हैं। आप तो यहां खेतों में बैठे हैं, साईं ज्ञान आश्रम तो जंगल में मंगल कर रहा है, बाबा की कृपा से संभव हो रहा है। लेकिन जो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, वो भी ये जानते हैं कि धीमी धीमी होने वाली जो बारिश लंबी चले वो फसलों को फायदा करती है। धड़ 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 जो बारिश गिरती है और एक ही बार में वो पूरा फसलों का नाश कर देती है। भक्ति भी ऐसी होती है जो ड्रिजल करे, हल्की हल्की टिप 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 बूंद गिरती है, जड़ों तक पोषण पहुंचे, वो भक्ति होती है। संध्याओं में जाकर के ढमाढम बजने वाले म्यूजिक पे नाचना भक्ति नहीं है यार। पालकी में ढोल ढमामे में बाबा की पालकी को कंधा देना भक्ति नहीं है। रोज जाकर के अपने सिर की लकीरों से मंदिर के पत्थर को घिसना भक्ति नहीं है। भक्ति तो धीमे धीमे आपको भीनी करती रहे, वो भक्ति है। भक्त वो होता है जो सदैव भीना रहे। शिवलिंग पे कैसे ऊपर मटकी एक लगी रहती है, उसके अंदर एक छोटा सा छेद होता है, उसमें से गिरने वाला जल लगातार कैसे शिवलिंग को भीना करता रहता है। भक्त भीना होना चाहिए, लगातार सराबोर रहना चाहिए, वो भक्त होता है। बाकी तो भक्त का विलोम अभक्त भी होता है और विभक्त भी होता है। अभक्त बहुत खतरनाक होता है, विभक्त खतरनाक नहीं होता। विभक्त की अपनी एक रेखा है जो अलग चलती है, वो नास्तिक होता है। नास्तिक भगवान के अस्तित्व में विश्वास, यकीन नहीं रखता, लेकिन वो नास्तिक कहलाना पसंद करता है। असल में वो होता आस्तिक ही है। वो भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं करता, लेकिन खुद के अस्तित्व में यकीन करता है। तो जब वो खुद, जो कि पूर्णांक का एक छोटा सा अंक है, वो अपने अस्तित्व में जब यकीन रखता है तो वो भी आस्तिक ही होता है। और जिस दिन उसको अपने अंदर बसे हुए ईश्वर के तत्व पर यकीन हो जाता है, वो विभक्त से भक्त में तब्दील होने लगता है। अभक्त बहुत खतरनाक होता है। अभक्त भक्त होता है, लेकिन उसकी भक्ति पर बहुत सारे आवरण चढ़े होते हैं। वो भक्ति को एक निश्चित परिभाषा में बांध करके चलता है, और उसको होने वाले त्वरित फायदों को देखते हुए वो लोग जो भक्ति की राह पर अभी अभी चलना शुरू हुए हैं, वो उस प्रकार की भक्ति की ओर आकृष्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो वो एक नहीं, कई सारे भक्त मनों को दूषित कर देता है। वो दरअसल अभक्त होता है। भक्ति का सबसे पहला
क्वालिफिकेशन है, अर्हता है। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भक्ति में कामुकता का पट नहीं होना चाहिए, कामेच्छा नहीं होनी चाहिए। किसी भी भौतिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए हम जब भक्ति की राह पर चलने का स्वांग करते हैं तो वो भक्ति निष्काम नहीं रहती। हम चाहते हैं, शिरडी जाते हैं, चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्या चाहते हैं? वो तो दातार है, वो देता रहता है। हम तो मांगते हैं, उसका काम है देना। भक्त वो होता है जो मांगता नहीं है। उसको साईं पर पूरा यकीन होता है कि जो मुझे चाहिए, जब मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, जितना मुझे चाहिए, वो सब का सब मेरे पास आ जाएगा। वो चिंता नहीं करता। चिंता और चिता एक जैसी होती है। चिता जो है वो मुर्दों को जलाती है और चिंता जो है वो जिंदा को जलाती है। अगर हम भक्त कहलाने के अधिकारी हैं तो हमारे जीवन में चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता जब करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें अपने साईं पर यकीन नहीं है। यकीन के बिना सारी भक्ति बेकार। और साईं क्यों देते हैं? देते जाते हैं ना। देखिए, हम जब जाते हैं तो अपनी औकात के हिसाब से मांगते हैं साईं के पास से। जब हमारे पास साइकिल नहीं होती तो हम साइकिल मांगते हैं। जब हमारी औकात साइकिल वाली हो जाती है तो हम स्कूटर या मोटरसाइकिल मांग लेते हैं। जब साईं की कृपा से हमें स्कूटर या मोटरसाइकिल मिल जाती है तो हम गाड़ी मांगना शुरू करते हैं। औकात के हिसाब से पहले एस्प्रेसो मांगते हैं, फिर ऑल्टो मांगने लगते हैं, फिर थोड़ी और बड़ी, फिर थोड़ी और बड़ी, फिर थोड़ी और बड़ी। वो तो देता है। निसंतान हो तो संतान मांगते हैं। संतान मिल जाए तो उसके स्कूल में एडमिशन को मांग लेते हैं। स्कूल में एडमिशन हो जाए तो फिर भगवान से मांगते हैं कि वो पास होने लगे, फिर टॉप करने लगे, फिर उसकी नौकरी अच्छी जगह लग जाए, फिर उसकी शादी हो जाए, फिर उसके बच्चे हो जाए। पोतों को खिलाने की मन में बड़ी, नाती पोतों को खिलाने की मन में बड़ी इच्छा रहती है। फिर और लालच बढ़ता है, नाती पोते बड़े हो जाएं, उनकी पढ़ाई हो जाए, उनकी अच्छी यूनिवर्सिटीज में दाखिले हो जाए, उनको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। चलता रहता है, ये सब कुछ चलता रहता है। ये सब इच्छाएं जो हैं ये व्यथा का मूल होती हैं। और ये कहा जाता है कि इंसान की व्यथा और ईश्वर की कथा ये दोनों बेअंत होती है। और इन्हीं इच्छाओं के बवंडर में, इन्हीं इच्छाओं के तूफान में हम अपने आप को हमेशा घुटता हुआ पाते हैं, व्यथित पाते हैं। क्योंकि एक पूरी होती नहीं है, दूसरी चढ़ जाती है। अरे कहीं तो कॉमा लगाना सीखो। फुल स्टॉप तो ना लगे, कॉमा ही लगा लो, सेमीकोलन लगा लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो। लेकिन होता ही नहीं है, चलता रहता है।
अध्याय 25 में जिक्र आता है श्री साईं सच्चरित्र के। एक बार बाबा बहुत दुखी मन से मस्जिद माई में बैठे थे। उनका एक भक्त उनके पैरों की सेवा कर रहा था। बाबा कहते हैं, मेरे पास सब आते हैं और सब कुछ मांगते हैं, मैं उनको सब कुछ देता जाता हूं। मैं उनको वो सब कुछ देता जाता हूं जो वो मुझसे मांगने आते हैं, इस आशा में कि शायद किसी दिन वो मेरे पास आए और मुझसे वो मांगे जो मैं उनको देना चाहता हूं। मेरे सरकार का खजाना तो भरा पड़ा है। बाबा कहते हैं, मेरे सरकार का खजाना तो भरा पड़ा है कोई माई का लाल जो आए और गाड़ियां भर भर के ले जाए। कौन सा खजाना है जो बाबा हमको देना चाहते हैं और हम उसको लेना नहीं चाहते? यही तकलीफ हो जाती है कि हम उनसे वो मांगते हैं जो हमको चाहिए, वो नहीं छोड़ते उनपे जो वो देना चाहते हैं। शिरडी जब हम जाते हैं तो अपने लिए जाते हैं और किसी के लिए कहां जाते हैं, तो साईं के लिए भी नहीं जाते हैं। ईमानदारी से मान, यकीन मेरी बात।